चलो बेटा, मोलरिटी टॉपिक हमने आपको अभी समझाया। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी गिवन मास सोल्यूट, एम बी मोलर मास सोल्यूट और डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसने कहा कि द डेंसिटी ऑफ 3m, 3 मोलरिटी दे रखी है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। देखो पहला हिंट यहीं से मिल जाएगा, NaCl। NaCl से यानी हम Mb निकाल सकते हैं, जिसकी हमें क्वेश्चन में आवश्यकता भी है। Mb कितना हो जाएगा, NaCl 23.3 और क्लोरीन है 35.5, तो ये हो गया आपका 58.8। कुछ इसके आसपास ही आ गया आपका, 58.8 के आसपास। आपसे टोटल करके देख लेना, इतना ही आपका आ जाएगा NaCl का मोलर मास, ठीक है ना। अब चलो इसकी चिंता खत्म हुई। अब हमें चाहिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सोल्यूट क्या है, NaCl है। NaCl का क्या दे रखा है, 3m। देखिए आपको पता है कि 1 मोलर यानी 1 मोल NaCl कंटेन इसके मोलर मास के बराबर, यानी 58.8 इतना मास ये रखेगा। 1 मोल NaCl इतना ग्राम रखेगा। पर दे रखा है 3 मोल, तो 3 मोल NaCl में कितना मास होगा, कंटेन। तो आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 मोल में 3 टाइम्स हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट से। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करके हमारा आने वाला है आपका आ जाएगा 175.5 ग्राम। अब ये 3 मोल के अंदर प्रेजेंट NaCl है, यानी ये गिवन मास हो जाएगा किसका, NaCl का। तो यानी WB हमें पता चल गया। तो चलो WB भी हमें पता चला, हमें 1000 को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें WA निकालना है, यानी हमें गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। एक बात हमें पता है कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू होता है सॉल्यूशन, है ना, ये बात आपको पता है। मुझे सोलवेंट निकालना है, तो सोलवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोलवेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, है ना। सोल्यूट ये है, गिवन मास सोल्यूट के हिसाब से आपको दिख ही रहा है। तो सोल्यूशन माइनस सोल्यूट कितना है, 175.5। तो अगर मुझे सॉल्यूशन का मास किसी तरह पता चल जाए तो मेरी बात बन जाएगी। तो कैलकुलेशन मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो इसे कैसे करोगे आप, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सारे बच्चे को पता है, 9th क्लास का फॉर्मूला है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो क्वेश्चन पे देखो डेंसिटी दे रखी है 1.25, है ना, ग्राम पर ml। और देखो जो मोलरिटी है उसका मतलब होता है मोल पर लीटर। ये जो 3m दे रखा है इसका मतलब है कि 3 मोल 1 लीटर के अंदर डिजोल्व है। 1 लीटर, 1 लीटर, इसे मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ बेटा। तो जो मेरा 1 लीटर है, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना है, 1000 ml। 1000 में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि डेंसिटी ml में। तो मल्टीप्लाई 1, इसे वॉल्यूम को 1000 ml कर दो, क्योंकि मास है तो ये टोटल कट के ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1250 ग्राम। जो डेंसिटी से मास निकला वो किसका निकला, सॉल्यूशन। जहां पर ये m क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी सॉल्यूशन की निकलती है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन का मास रख देना है 1250 माइनस 175.5। तो इसे आपका माइनस करके आ जाएगा 1074.5 ग्राम, यानी ये सॉल्वेंट का मास आया, यानी WA आया। अब आपको WA भी पता चल गया, तो आपको करना क्या है, अब WB देखो मेरा कितना था, 175.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई MB मोलर मास। तो ये है भाई सीधा सा 58.8 और मल्टीप्लाई WA हमने निकाल लिया 1074.5। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना बेटा, और इसकी कैलकुलेशन करके आपका आंसर लगभग ठीक आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा ये रिकॉर्डिंग करके जो आपका आंसर आ रहा है लगभग ये आ जा रहा है 2.79 मोल पर किलोग्राम। जो मोलरिटी होती है वो स्मॉल m से इंडिकेट की जाती है, मोल पर किलोग्राम इसकी यूनिट होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर लगभग पूरा हो जाता है। अगली क्लास से हम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।